नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सभी के मन में ये प्रश्न है कि जो आने वाली सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम है, जो कि लगभग मई में होने वाली हैं, उसके लिए जो टाइम टेबल सीपीसीटी को जारी करना चाहिए था, वो अभी तक सीपीसीटी ने जारी नहीं किया है। तो टाइम टेबल कब तक घोषित हो सकता है और मई में एग्ज़ाम कब होने की संभावना है? तो अगर मई में एग्ज़ाम है तो अब देखिए 10 अप्रैल आज हो चुकी है, ज़्यादा समय अब शेष है नहीं। तो हम अब तैयारी किस तरीके से करें ताकि यदि मई में अगर एग्ज़ाम होती है तो उनको हम क्लियर कर सकें। तो देखिए, इसके लिए दो ही बातें हैं कि अगर सीपीसीटी अपना टाइम टेबल जारी नहीं कर रही तो लगभग सभी लोग एवरेज मान के चल रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम होगी, और असल में एग्ज़ाम मई में ही होगी, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम हुई और लगभग 1.5-2 महीने का समय सीपीसीटी हर एग्ज़ाम में देती है। तो अगर टाइम टेबल जारी नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर हर महीने एग्ज़ाम, जैसे भी फरवरी में भी एग्ज़ाम हो और मार्च में भी एग्ज़ाम होगा, तो उसका जो लॉस है वो स्टूडेंट को ही होता है, क्योंकि जितनी जल्दी एग्ज़ाम होगा उतना ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक जो फॉर्म है लगभग 700-750 का फॉर्म फिल होता है, तो कितना भारी भरकम पैसा हम सीपीसीटी को देते हैं। तो जितनी लेट, मेरा मानना है कि कम से कम 3 महीने का सफिशिएंट समय बच्चे को देना चाहिए, ताकि कंप्लीट कोर्स तो कंप्लीट हो। कंप्यूटर 3 महीने में कंप्यूटर कंप्लीट हो जाए। कोई ज़ीरो से टाइपिंग सीख रहा है तो कम से कम उसकी स्पीड 30 तक सभी हिंदी इंग्लिश दोनों में बन जाए। और जो मैथ रीजनिंग आजकल जो पूछने लगे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ और रीजनिंग आता है, वही मैथ रीजनिंग ये लोग पूछने लगे तक, तो ये सारी चीज़ लगभग कवर हो जाए उसकी। तो कम से कम आपको 3 महीने का समय उसे देना चाहिए। तो अगर टाइम टेबल जारी नहीं हो रहा है तो वो हमारा लॉस नहीं है, वो हमारा फ़ायदा है। और रही टाइम टेबल जारी होने की डेट की बात, तो देखिए संभावना का खेल बचा है। सीपीसीटी अब कब स्कोर कार्ड जारी होगा कोई पहले से मतलब बता ही नहीं सकता, घोषणा कर ही नहीं सकता। संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। कब जारी होगी तो कभी भी हो सकता है, आज रात को भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, 5 दिन बाद भी हो सकता है। बिल्कुल संभावना पे आधारित है आजकल पूरी सीपीसीटी। तो आपको सिर्फ कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, और जब भी जारी होगा कम से कम आपको 15 दिन मिलेंगे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए आराम से। तो आप लोग सिर्फ अपनी जो प्रैक्टिस है, जैसा मैंने बताया कि आप लोग इस बार कंप्यूटर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही मैथ और रीजनिंग को भी उस लेवल से कवर कीजिए जैसे कि आप लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। उस लेवल से आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करना है। ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 10 टॉपिक तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सफिशिएंट टॉपिक है। और 10 टॉपिक यदि आप कंप्लीट कर लोगे तो मैथ और रीजनिंग से मिला के ही आपके 12 नंबर यहाँ पे पूरे बन जाएंगे। और ये 12 नंबर बहुत बड़ी बात है उस एग्ज़ाम में जहाँ पे आपके पासिंग मार्क्स कितने रखे गए हैं, 38 नंबर, ठीक है। तो 38 में से अगर आप 12 नंबर पका लेते हो तो आपकी जो पास होने का जो मतलब रास्ता है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि मैथ और रीजनिंग में, और ज़्यादा कुछ एडवांस मैथ आपको पढ़ना नहीं है, जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना नहीं है, मेंसुरेशन वगैरह, सिंपल सा जो अर्थमेटिक आता है वही आपको कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ते रहिए। जीके के तो हम बिल्कुल मान के चलते हैं, कोई हो भी सकता है नंबर आ जाए, हो भी सकता है नंबर ना आए। तो ये सारी संभावनाओं के खेल है। बाकी जो मैथ और रीजनिंग है ये आपको आपका कंप्लीट करके रखना है। साथ आपको कंप्यूटर का भी जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो किसी बुक से, फिनिश आप किसी एक बुक को पहले अच्छे से फिनिश कर लो। कोई सी भी ले लो, आप मंथन ले लो, लूसेंट ले लो, अरिहंत ले लो, किरण पब्लिकेशन, कोई सी भी आप ले लो। आप उस बुक को पहले कंप्लीट कर लो। पुणेकर की भी अच्छी बुक्स आ गई अब तो, एक उसको कंप्लीट कर लो। उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। और जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होता है उसको एडवांस पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे कुछ बच्चे, उनको यही नहीं पता कि MS वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, इनकी शॉर्टकट की नहीं पता। तो अब उनको अंदर का जो इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैक्रोस किसका पार्ट है ना, प्रूफिंग क्या होता है, ग्रामर स्पेलिंग, ये सब कहाँ होते हैं। तो जैसे अब टैब्स के क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप के क्वेश्चन आएंगे, कमांड के क्वेश्चन आएंगे, तो फिर बच्चा कंफ्यूज ही होगा, क्योंकि जब उसको एप्लीकेशन के बारे में कुछ नहीं पता कि MS वर्ड क्या होता है, क्या काम होता है, वर्ड प्रोसेसिंग है या फिर स्प्रेडशीट प्रोसेसिंग है, क्या है, तो उसको पता तो हो पहले कि MS वर्ड होता क्या है। अब उसके अंदर के क्वेश्चन वो तभी करेगा ना जब उसका बेसिक क्लियर होगा। तो पहली राय तो सिर्फ यही है कि जो बच्चे अभी से तैयारी करने जुटेंगे, जिनका बेसिक लेवल 0 है, उनको किसी भी बुक को एक बार फिनिश करना चाहिए। 2 बार आप उसको पढ़ लो, ताकि आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपका बेसिक जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पास होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो टाइम टेबल को लेकर चिंतित ना हो, कभी भी जारी हो सकता है। और स्कोर कार्ड भी मार्च का कभी भी आ सकता है। 17-18 मार्च में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका स्कोर कार्ड भी कभी भी आ सकता है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।